अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब आप इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन शो हो रहा होगा जिसके ऊपर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो वहां पर क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के राइट साइड जो बॉटम है वहां पर आप देखेंगे हमारे चैनल का आइकन शो हो रहा है। उसके ऊपर अगर माउस ले जाएंगे तो वहां पर भी सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो हम उसको अगर ब्रेक लगाते हैं तो इमरजेंसी ब्रेक हमें किस तरह से लगाना चाहिए और किन बातों का जो है वो हमें ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम इस वक्त गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक अगर लगा रहे हैं तो हम किस तरह से लगाएं और मतलब उसके लिए कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हम जो है वो इमरजेंसी ब्रेक किस तरह से लगाएं। देखिए, यहाँ इमरजेंसी ब्रेक हम तब ही लगाते हैं जब हम मतलब एक हमारे स्पीड में जा रहे होते हैं, तो हम जो है वो इमरजेंसी में अगर हमारे सामने कोई चीज़ आ जाती है अचानक से, या कोई खड्डा आ जाता है या कोई गाड़ी आ जाती है या फिर हम ओवरटेक कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी मतलब जगह या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस वक्त जो है वो हमें इमरजेंसी ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और इमरजेंसी ब्रेक जो है वो हम जब लगाते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो पहली और मेन बात जो है वो ये है कि जिस वक्त आप इमरजेंसी ब्रेक लगा रहे हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके टायर जो हैं वो आपका स्टीयरिंग मींस के और जो टायर्स हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। मतलब आपके टायर, आपकी गाड़ी जो है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी नहीं होनी चाहिए मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पर मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है रोड पे, और अब अगर आप ब्रेक लगाते हैं इमरजेंसी तो आपकी गाड़ी इस तरह से ऐसे नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप जो जिस वक्त भी आप ब्रेक लगाते हैं इमरजेंसी ब्रेक, उस वक्त आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी ऐसे टेढ़ी है या फिर इस तरह से टेढ़ी है तो भी आपने ऐसी कंडीशन में ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि ब्रेक जो है वो आपको रोड से नीचे खींच के ले जा सकता है। तो मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टायर जो है वो गाड़ी के बिल्कुल सीधे होने चाहिए, मतलब उनकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम मतलब ब्रेक लगाते हैं इमरजेंसी ब्रेक, तो उस वक्त जो है वो हमने अपने स्टीयरिंग को जो है वो अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ना है। और मतलब ऐसे करके हमने एक हाथ इस तरह से डालना है और दूसरा हाथ जो है वो हमारा इस तरफ होना चाहिए। मतलब हम दोनों हाथों से जो है वो हम अपने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ के अपनी गाड़ी को बिल्कुल सीधा रख के और फिर जो है वो हम ब्रेक लगाएं तो फिर हमारे लिए जो है वो अच्छा रहता है। अब इस वक्त देखिए, यहाँ पर मैं ब्रेक लगा के आपको दिखाता हूँ, और हम यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ब्रेक मारा तो मतलब यहाँ पर हमारी गाड़ी ने थोड़ा सा स्लिप भी मारा, लेकिन क्या है कि मतलब जो आप ब्रेक अगर मारते हैं तो आपको क्या बात जहन में रखनी चाहिए कि आपका जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी स्पीड में जा रही है और आप ब्रेक लगाते हैं तो कोशिश करें कि आप जो है वो ब्रेक को एक बार पैडल करके लगाएं। पैडल करके लगाएं का मतलब क्या है वो आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस वक्त हमारी गाड़ी जो है वो 80 की स्पीड पे जा रही है, देखिए यहाँ पर, और हम जो है वो पैडल करके ब्रेक कैसे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बार हमने ब्रेक को ऐसे इशारा देके छोड़ना है, फिर दोबारा ब्रेक हमने ऐसे खींच के लगा देना है। तो उससे क्या होगा, मतलब कि अगर आप इस तरह से पैडल करके ब्रेक लगाओगे तो जो पैडल का पहला इशारा जो होगा वो आपकी गाड़ी की स्पीड को धीमा कर देगा, और फिर जो है वो आप जैसे ही दोबारा ब्रेक मारेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। मतलब ये एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इस तरह से करता हूँ। अगर मुझे गाड़ी को रोकना होता है, बार बार पैडल नहीं करना है आपने, सिर्फ एक ही बार, मतलब एक बार आपने अपनी गाड़ी को एक ब्रेक से जो है वो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ कि एक बार आपने ऐसे इशारा देना है,
और फिर जो है वो दूसरा आपने ब्रेक खींच के मारना है, तो आपकी गाड़ी जो है वो ऐसे रुक जाएगी और आपकी गाड़ी जो है वो मतलब कम स्पीड में आ जाएगी और फिर जो है वो आपकी गाड़ी आपको इधर उधर खींचेगी नहीं। तो मतलब एक आप कोशिश करें कि अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक ABS और एक होता है डिस्क ब्रेक और दूसरा होता है ABS ब्रेक, अगर आपकी गाड़ी मतलब ABS ब्रेक है तो फिर मतलब जो है वो इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो डिस्क ब्रेक है जिसमें ABS ब्रेक्स नहीं है तो फिर जो है वो आपको पैडल करना मतलब जो है वो लाजमी है। और ABS में चलो फिर भी गुजारा हो जाता है वो, क्योंकि ABS ब्रेक का अपना सिस्टम होता है। ABS ब्रेक क्या होता है इसके हवाले से मैं आगे चल के एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज हम जो है वो बात करने वाले हैं इमरजेंसी ब्रेक के हवाले से। तो इमरजेंसी ब्रेक में आपने ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट अपने जहन में रखनी है। एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपका स्टीयरिंग और आपके टायर्स जो है वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने अपने स्टीयरिंग को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ना है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने मतलब एक बार अपने ब्रेक को इशारा देना है, मतलब पैडल करना है एक बार, और एक बार आपने इशारा देकर गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करना है, लेकिन जल्दी जल्दी में एक अगर आप इमरजेंसी में ब्रेक लगा रहे हैं तो जल्दी जल्दी आपने एक बार पैडल करना है, छोड़ के दोबारा फौरन से उसे जो है वो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ कि आपने जो है वो ऐसे अगर आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी अगर इस तरह से मतलब 80 की स्पीड पे फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं और हम जो है वो एकदम से ऐसे करके ब्रेक लगाएंगे तो हमारी गाड़ी की स्पीड जो है देखिए एकदम से हम जो है वो 40 पर आ गए। तो मतलब कहने का ये है कि ये चीजें आपके मतलब जहन में होनी चाहिए लाजमी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब आपके पीछे भी कोई गाड़ी आ रही है तो आपने उसका भी ध्यान रखना है कि मतलब अगर आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो आपने उसका भी पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपके पीछे वाली गाड़ी की कंडीशन क्या है। अगर आप मतलब इमरजेंसी में ब्रेक लगा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि एकदम से आपने अपना लेफ्ट इंडिकेटर का इशारा दे के फिर जो है वो अगर ब्रेक लगाओगे तो पिछली गाड़ी वाला समझ जाएगा कि आपकी जो है वो गाड़ी मतलब आप ब्रेक लगा रहे हैं। और मतलब ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप जो है वो मतलब अपनी गाड़ी को इस तरह से जो है वो ब्रेक लगाएं और मतलब पीछे की गाड़ी का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी गाड़ी की जो मतलब बैक लाइट्स हैं, जो ब्रेक लाइट्स हैं वो भी सही होनी चाहिए, मतलब उनका भी मतलब वो भी चल रही हो, ये नहीं कि ख़राब हो, क्योंकि ब्रेक आपका जब आप लगाते हैं पिछली गाड़ी वाले को आपकी लाइटों से ही पता चलता है कि आप जो है वो गाड़ी को इस वक्त ब्रेक मार रहे हैं। तो यकीनन दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़, ये बातें, ये कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप कुछ और इस हवाले से पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।